अगर अज्ञान बुद्धि को हुआ है तो बुद्धि तो जड़ है, तो बुद्धि अपने ही आत्मस्वरूप जो चेतन है उसको कैसे जान सकती है। पहली बात है, बुद्धि का अपना स्वरूप नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आत्मा माने मैं, शुद्ध मैं के पास बुद्धि है। पर यूँ जानो जैसे हम एक गलीचा बिछाएं तो गलीचा जिस ज़मीन पर आश्रित होता है वो उसी ज़मीन को ढक भी देता है। इसी तरह से ये बुद्धि मुझ आत्मदेव पे आश्रित है, लेकिन इस बुद्धि में आई हुई मेरी चेतना इस बुद्धि को जहाँ फंक्शन करने में मदद करती है, पर ये बुद्धि चूँकि अज्ञान के साथ है, इस बुद्धि में भेद बुद्धि है और इस अज्ञान की वजह से इसकी वृत्ति हमेशा बहिर्मुख होती है। तो माने अपने आधार, अपने मूल स्वरूप की तरफ देख नहीं पाता है और बाहर जो कुछ है उसको सत्य मान के उसके पीछे वो मन बुद्धि जो है वो भागते रहते हैं। इसलिए इस बिगड़ी हुई बुद्धि को जो बहिर्मुख हो गई है उसे अंतर्मुख करना जरूरी है। और दूसरा, जैसे किसी के नज़र थोड़ी कमज़ोर हो तो वो चश्मा लगाता है, तो चश्मे से वो देखता है, चश्मा अपने आप में कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह से मैं आत्मस्वरूप इस बुद्धि के द्वारा संसार को जानता हूँ और स्वयं को भी जानता हूँ। पर बुद्धि ना हो मैं तो भी अपने आप को जानता हूँ। पर बुद्धि के द्वारा जो एक्सप्रेशन होता है वो आ जाता है, क्योंकि बुद्धिमान आते ही भाषा संस्कार आते हैं और हमारी जो वाक इंद्री है ये एक्टिवेट होती है, तो ये बोल पाती है, ये कह पाती है। जैसे कोई बहुत गहरे पानी में डुबकी लगा ले तो उस समय वो बोल नहीं सकता है, पर वो ये तो जानता है कि वो गहरे पानी में है। इसी तरह से नींद में, इसी तरह से समाधि में, इसी तरह ध्यान में ये बुद्धि एकदम शांत हो जाती है, पर मेरा होना तो बहुत स्पष्ट है उसमें। सो बुद्धि को मेरी आवश्यकता है, मुझे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। पर अगर व्यवहार मुझको करना है तो फिर व्यवहार के लिए इस बुद्धि के द्वारा ही सारे काम होते हैं। इसलिए मैं चैतन्य स्वरूप, बुद्धि रहे बुद्धि ना रहे, मैं एज इट इज़ जगमगाता चमकता स्वरूपस्थ होता हूँ। पर बुद्धि मेरी रोशनी से रोशन होती है और चूंकि अज्ञान बुद्धि में है इसलिए ज्ञान बुद्धि को कराया जाता है। आत्मा में तो न ज्ञान है न अज्ञान है, बल्कि ज्ञान अज्ञान का आश्रय मेरा ही अपना आप, मैं ही शुद्ध स्वरूप, मैं ही सच्चिदानंद होता हूँ।